Jai Hind aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. Recently, that is 9th of October 2023 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। कई सारे प्रोमिनेंट और सबसे बड़े डिसीजन मेकिंग बॉडी जो एज फार एज इंडियन नेशनल कांग्रेस इज कंसर्न, वहाँ पर इंपॉर्टेंट से चंद डिसीजंस लिए जा चुके हुए थे। अब उनमें से चंद इंपॉर्टेंट से पिच किए जा चुके हुए हैं फॉर लोकसभा इलेक्शन, यानी कि ऐसे पोल प्रोमिसेस जो कांग्रेस पूरे करने की कोशिश करती है अगर वो पावर में आएगी। उसमें से दो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। सबसे पहला था कि पैन इंडिया कास्ट सेंसस आएगा और दूसरा 50% का जो कैप लगाया गया है रिजर्वेशन कोटा पर, उसे भी हटा देने की बात यहाँ पर की जा चुकी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों चीजें कंसर्न की किस लिए क्यों है, दरअसल इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है और वे अहेड इनका क्या होगा, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि अगर वो पावर में आएंगी लोकसभा इलेक्शंस के बाद तो नेशन वाइड कास्ट सेंसस किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली बिहार में भी कास्ट सेंसस रिलीज किए हुए थे, उसे लेकर भी बहुत सारा बवाल हुआ था। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर जाकर देखें। सो नेशन वाइड कास्ट सेंसस यहाँ पर किया जाएगा ताकि 33% जो वुमेन कोटा जो रिसेंटली रिजर्वेशन का बिल पास किया है वुमेन रिजर्वेशन का, उसे नेशनल और स्टेट लेजिस्लेचर्स में इंप्लीमेंट करने के लिए ये सोशियो इकोनॉमिक नेशन वाइड कास्ट सेंसस किया जाएगा। अब ये बात हमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कही है, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एज फार एज इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी इज कंसर्न। और साथ ही साथ CWC वालों ने ये भी कहा कि जो 50% रिजर्वेशन का कैप कोटा हमने जो रखा हुआ है उसे भी हटा दिया जाएगा ताकि ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उन्हें इन शेयर ऑफ देयर प्रोपोर्शन या फिर इन शेयर ऑफ देयर पॉपुलेशन किसी भी स्पेसिफिक स्टेट में टू दैट रेशियो उन्हें अब रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। तो ये दोनों चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस या फिर जिसे हम कास्ट सेंसस कह रहे हैं, दोनों के बीच फर्क क्या है। देखिए, सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है और ये ओवरऑल एक इंडियन पॉपुलेशन का पोर्ट्रेट आपको देता है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, एज ग्रुप में कौन कौन क्या क्या है, A to Z इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस आपको देखने को मिलता है। वही अगर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात करें तो दरअसल ये बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जो स्टेट का सपोर्ट पाएंगे। देखिए, टारगेट ऑडियंस अलग अलग हो सकती हैं स्कीम्स के तहत, तो जाहिर सी बात है कि सेंसस में और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में बहुत ही ज्यादा फर्क है। सेंसस पहली बार 1881 में किया गया था, कॉलोनियल एक्सरसाइज था, और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी दरअसल कॉलोनियल एक्सरसाइज ही था जो कि 1931 में पहली बार किया गया था। लेकिन रिसेंटली 2011 में UPA 2 की सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किए हुए थे। देखिए, वैसे तो सच बताएं तो 2021 में भी जो सेंसस होना था वो अभी हुआ नहीं है क्योंकि कोविड का इशू वहां पर चल रहा था। अब सेंसस एक्ट 1948 के मुताबिक जितना भी सेंसस का डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल कंसिडर किया जाता है और उसे ओपनली शेयर नहीं करते हैं। बस आपको एक पोर्ट्रेट बताया जाता है ओवरऑल कि क्या कुछ चीजें, क्या कुछ आंकड़े हैं। वही अगर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के वेबसाइट को अगर आप देखेंगे तो वहां पर कहा गया है कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है वो ओपन है सरकारी डिपार्टमेंट्स के यूज के, यानी कि किसी भी हाउस होल्ड को बेनिफिट देने या रिस्ट्रिक्ट करने में आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डाटा है वो आप ओपनली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाएगी सरकारों को ताकि वो देखें कि उनके स्टेट्स के प्रोफाइल क्या क्या है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है और उन्हें किस तरीके के स्कीम्स और पॉलिसीज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये अच्छी ही बात है। अब दूसरा एक और जो प्रॉमिस यहाँ पर किया गया वो 50% सीलिंग जो रिजर्वेशन पर है उसे हटाने की बात। देखिए, ये झगड़ा दरअसल मंडल कमीशन के डिसीजन के बाद आया और जैसा ही VP सिंह जी की सरकार ने 27% OBC रिजर्वेशन दिया, वहां पर 1992 16 नवंबर को इंदिरा सवानी केस का जजमेंट आया हुआ था। 9 जज वर्डिक्ट यहाँ पर दिया गया और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन का थ्रेशोल्ड है वो 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए। आप SC ST OBC किसी को भी लगा लें तो 50% का कोटा क्रॉस नहीं होना चाहिए। एंड सिंस देन जितने भी सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर के हो या फिर स्टेट के हो, उसी डिसीजन को, उसी जजमेंट को मद्देनजर रख के ही वो आगे बढ़ते रहे। अब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी दरअसल इसी टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिला और सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि देखो, अनलाइक जो SC STs को इवन आप प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन इस्तेमाल करते हो, OBCs के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, बस इनिशियल अपॉइंटमेंट में ही आप उन्हें रिजर्वेशन दे सकते हो। तो अर्लियर रिजर्वेशन सिर्फ SC और STs के लिए था, लेकिन मंडल कमीशन के बाद अदर बैकवर्ड कास्ट को भी रिजर्व कैटेगरी के अंडर लिया गया। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सा पर्पस रिजर्वेशन का क्या है। जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है लेस एडवांटेज्ड कम्युनिटीज के साथ, उन्हें जो है एडवांटेज प्रोवाइड करना। जो कई सालों सदियों तक बैकवर्ड रही उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना, उन्हें भी कहीं ना कहीं जितने भी पॉजिटिविटीज, जितने भी प्लस पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम द स्टेट, वो भी उन्हें एनरिच करवाना, वो भी उन्हें दिलवाना। लेकिन एक ऐसा सर्टेन पॉइंट होना चाहिए जहां पर मेरिट को हम इग्नोर करें ना करें। So reservation beyond a certain limit will lead to ignorance of the merit. Beyond a certain limit will lead to ignorance of the merit.
और जाहिर सी बात है कि इससे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्ट में आ जाएगा। तो अब हमें सोच समझ के स्टेप लेना पड़ेगा कि ये स्टेप कितना सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों तबके बटे हुए हैं। एक का कहना यह है कि हाँ, प्रोपोर्शन के हिसाब से, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन रेशियो के हिसाब से रिजर्वेशन प्रोवाइड करना ही सही होगा, क्योंकि डिसएडवांटेजेस ग्रुप जो है वो कई सदियों तक बैकवर्ड ही रहे। और एक और तबका यह है जो ये कहता है कि 50% ऑलरेडी जो रिजर्वेशन का कैप है वो सही है, क्योंकि एटलीस्ट बाकी का 50% आपको मेरिट के बेसिस पर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like India, CDS, FCAT and Warrior. It is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।